हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका रिचा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक गर्मा गर्म चाय के साथ। सर्दियों में चाय मिल जाए, वाह क्या कहने। तो मैं सुबह उठ गई थी, मैंने सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैंने फटाफट से चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद ब्रेड रखे थे, तो मैंने ब्रेड सेंक ली और नाश्ता कर लिया। उसके बाद आज काफ़ी सारी हरी सब्जियां आ गई थी, तो मैंने कहा ये सब्जियां साफ़ करके रख लेते हैं और इसी में से कुछ बना भी लेंगे। सर्दियों की सब्जियां मैनेज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि टमाटरों को साफ़ करके धुल के रखना, अदरक साफ़ कर लेना, सोया मेथी साफ़ करना, आलू गंदे होते हैं तो उनको धुल के साफ़ करके रख लेना, मटर को छील के रख लेना। ऐसे कई सारे काम होते हैं जो सर्दियों में सब्जियों के एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैंने सारी सब्जियां साफ़ करके लगा दी थी अच्छे से। उसके बाद मैं मटर भी इकट्ठी ही छील के रख लेती हूँ, जब जिस चीज़ में डालनी हो दाने निकाल लो और डाल लो। और मुझे आज बनानी थी बंद गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने बंद गोभी आलू मटर तैयार कर लिए थे। और आज बथुआ के पराठे बनने थे। आपके यहाँ बथुआ किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा ज़रूर। तो बथुआ के पराठे और बंद गोभी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे आज। साथ ही साथ मैं मशीन में लगा चुकी थी, कपड़े भी धुल रहे थे, क्योंकि मैं आज छत पे देखा था जाके तो धूप निकली थी। धूप तो तेज़ थी पर हवा भी चल रही थी। और अपने उत्तर भारत में धूप निकलना किसी उत्सव से कम नहीं होता है। धूप निकल आती है मतलब खुशी बहुत ही आज हो जाती है। तो कपड़े भी धुलने का काम साथ ही साथ चल रहा था। और सब्जी में मुझे डालना था गरम मसाला, तो गरम मसाला मसालदानी में हो गया था ख़त्म। तो ये है एक डिब्बा जो है मसालों का खजाना। इस डिब्बे में पाव भाजी मसाला, रायता मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, सारे मसाले हमारे यहाँ इस डिब्बे में आपको मिल जाएंगे। होता क्या है कि अगर ये डिब्बे से बाहर मसाले की पैकेट निकाल के रख दो, तो कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि ये मसाला कौन सा मसाला है। इसलिए ये रैपर सहित इस डिब्बे में रखे रहते हैं, तो याद रहता है कि ये कौन सा मसाला है। इसलिए मैंने पूरा एक डिब्बा बना रखा है। उसमें से मैंने मसाला निकाला और मसालदानी में सारे मसाले सेट किए। उसके बाद मैंने सब्जी छौंकी। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था मसाले रखते रखते, तो मैंने कहा चलो मसाले आज पानी में भिगो के ही डालते हैं। तो मसाले डाल दिए, उसके बाद सब्जी को इधर सब्जी बना रही थी, उधर मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे माँ मुझे सर्दी लग रही है, कपड़े पहनाओ। क्योंकि मैंने उनको नहला दिया था और मशीन में कपड़े भी पड़े हुए थे, तो मैं साथ ही साथ कपड़े भी धुल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना दिन बड़ा लगता है। सर्दियों में क्या, गर्मियों में भी अगर टाइम से ही काम निपटा लिया जाए तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिल ही जाता है। सर्दियों में खासकर क्योंकि दिन छोटे होते हैं। तो मैं 6 बजे उठी थी आज और 11:30 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके थे। 11:30 बजे मैं छत पे गई। उसके बाद लगभग 1:30 बजे तक हम तीनों, मैं और मेरे दोनों बच्चे छत पे बैठे, क्योंकि इस टाइम उनको भी स्कूल जाना नहीं है तो दिन भर घर पे ही रहते हैं। तो छत पे बिठाल के 1 डेढ़ घंटे उनको पढ़ाया, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षाएं भी आने वाली हैं और स्कूल में तो विंटर वेकेशन चल रहा है, तो तैयारी कैसे होगी। तो इससे अच्छा है घर पे ही थोड़ी देर बच्चों को टाइम दे दिया जाए। उसके साथ साथ ही धूप में बैठ के उसकी चोटियाँ करना, बेटे के सर में तेल लगाना, नेल्स वगैरह काट देना, ये सारे काम मैं धूप में बैठ के बहुत आसानी से कर लेती हूँ। और मुझे धूप सेकना अच्छा लगता है। और उसके साथ ही हमारी सब्जी भी बन गई थी। तो साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे, तो उनकी पूजा भी हो रही थी। पूजा हमारे घर में सब वही करते हैं, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के बस इतनी मेरी पूजा होती है और मैं सुबह रामायण पढ़ती हूँ। बाकी विधि विधान से कन्हैया जी को नहलाना, भोग लगाना, ये सारे काम वही करते हैं। तो वो, मैं इधर खाना बना रही थी, वो उधर पूजा कर रहे थे। तो उनकी पूजा हो ही चुकी थी, तो मैंने कहा तब तक मैं जो है खाना इनका
लगा देती हूँ। तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी, सब्ज़ी तैयार हो गई थी, पराठा सेकने जा रही थी और मेरे भी लगभग सारे काम हो ही जाते हैं सुबह। तो बच्चे मेरे टीवी देख रहे थे, तो हम चारों लोग ही खाना बस साथ में ही खा लेते हैं। उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस और हम लोग अपना पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, उनसे बातें करना, इसमें जो है टाइम अपना बीतता है। और इससे ये होता है कि एक्स्ट्रा जो कोई काम करने होते हैं, जैसे कोई कपड़ा सिलना हुआ या कुछ और एक्स्ट्रा काम करना हुआ या कहीं जाना हुआ, तो दिक्कत नहीं होती है। हर चीज़ मैनेज रहती है और हर काम टाइम से हो जाता है। यही मेरा गर्मियों में भी लगभग रूटीन रहता है कि मैं सुबह जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। ये शायद मेरी आदत इसलिए भी है क्योंकि मैं पहले पढ़ाती रही हूँ। तो स्कूल में जाने वाली आदत है कि ड्यूटी के टाइम से बड़ा टाइम को अपने मिला लेना और जल्दी से सारे काम निपटा लेना। धीरे-धीरे काम करने से अच्छा है कि आप जल्दी कर लें और जितनी देर बैठें उतनी देर आराम से बैठें और फ्री होके बैठें। तो मैं लगभग 2-3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मेरा घर के लिए जाता है। बाकी टाइम तो जो है बच्चों के लिए ही होता है। और ऐसे करके मेरा खाना तैयार हो गया और हम सभी चारों लोगों ने साथ बैठकर खाना खा लिया। आज मैंने ब्लॉग शूट किया है। आप लोगों से उम्मीद यही रखती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। फिर मैं छत पे आ गई थी और छत पे मेरे जो तुलसी माता लगी हुई हैं, सर्दियों के दिन हैं तो उन पे ओस पड़ती है, तो मैं रात में उनको ढक देती हूँ। धूप आ गई थी तो मैंने उनको भी खोल दिया था। आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर और प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। तो मैं आगे भी अच्छे-अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके लेके आती रहूँगी और इस ब्लॉग को अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।